ये हिट्रोव की एक छोटी सी डरावनी कहानी है। शहर के लोग एक ऐसे प्राणी के बारे में धीमी आवाज में बात करते थे जो जंगल के बाहरी इलाके में घूमता था। एक ऐसा जानवर जो न तो इंसान था और न ही जानवर, जिसे केवल हिट्रोव के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि यह प्राणी मनुष्यों की पाप से पैदा हुआ था, एक अभिशाप जो पीढ़ियों पहले शहर पर तब आया था जब चुड़ैलों के एक समूह को सूली पर जला दिया गया था। कोई भी अंधेरा होने के बाद जंगल में कोई नहीं जाता था। कुछ लोग जंगल में गए हो कभी वापस नहीं आए। उनकी चीखें रात भर गूंजती रहीं, जो चीखें सुनने वालों का खून जमा देती थीं। लेकिन समय के साथ कहानियां फीकी पड़ गईं और हिट्रोव की कहानी बच्चों को डराने वाली कहानी बन गई। और एक दिन अमेलिया नाम की लड़की गुम हो गई। अमेलिया सिर्फ 10 साल की थी। उसकी आंखें चमकीली थीं और स्वभाव से निराली थी। उसे आखिरी बार जंगल के किनारे खेलते हुए देखा गया था, उसके माता पिता की चेतावनियों के बावजूद। जब रात हो गई और वह वापस नहीं लौटी तो एक खोज दल जल्दी से इकट्ठा हुआ। मशालों और कांपते हुए हाथों से लैस शहरवासी जंगल में चले गए, उसका नाम पुकारते हुए। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़े, पेड़ उनके चारों ओर बंद होते गए, उनकी शाखाएं उंगलियों की तरह बाहर निकलती गईं। रात की हवा कोहरे से घनी होती गई और एक बार जाना पहचाना रास्ता किसी अनजान चीज में बदल गया। खोजकर्ताओं को फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जो पहले तो धीमी थी लेकिन हर कदम के साथ तेज होती जा रही थी। खोज दल के पुरुष और महिलाएं डरावना नजरों का आदान प्रदान कर रहे थे। उन्होंने बचपन में ये कहानियां सुनी थीं, हिट्रोव की कहानियां जो अपने शिकारों को अंधेरे में लुभाने के लिए परिजनों की आवाज की नकल करती थीं। लेकिन यह सच नहीं होना चाहिए था। यह सच नहीं हो सकता था। फिर उन्होंने उसे देखा। कोहरे से घिरी एक छोटी सी जगह पर अमेलिया खड़ी थी। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और वह अस्वाभाविक रूप से स्थिर खड़ी थी। जब वे उसकी ओर दौड़े तो समूह ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आए, उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। अमेलिया की पोशाक फटी हुई और गंदी थी, उसके बाल कीचड़ से लथपथ थे। लेकिन यह उसकी आंखें थीं जिन्होंने उन्हें रोक दिया। उसकी एक बार चमकीली आंखें अब खोखली, खाली थीं, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर से चूस ली गई हो। अमेलिया, उसके पिता ने पुकारा, उसकी आवाज कांप रही थी। वह धीरे धीरे उनका सामना करने के लिए मुड़ी और जैसे ही उसने ऐसा किया, कोहरा छंट गया और वह प्राणी सामने आ गया जो उसके पीछे छिपा हुआ था, एक राक्षसी आकृति जिसकी त्वचा पीली और नुकीली हड्डियों पर फैली हुई थी। उसकी आंखें एक अस्वाभाविक रोशनी से चमक रही थीं। हिट्रोव, इससे पहले कि कोई सामना कर पाता, प्राणी ने असंभव गति से आगे बढ़ते हुए झपट्टा मारा। शहरवासियों ने आखिरी चीज जो सुनी वह अमेलिया की आवाज थी, जो मुड़ी हुई और विकृत थी, जैसे कि किसी बुरे सपने की गहराई से आ रही हो, रात में गूंज रही हो। हमारे साथ खेलो। खोज दल को फिर कभी नहीं देखा गया। उस रात के बाद हिट्रोव शहर में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी उस जीव के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की और कोई भी फिर कभी जंगल के पास नहीं गया। हिट्रोव की कहानी लापता जानवर के साथ ही दफन हो गई, लेकिन अगर आप किसी शांत रात में ध्यान से सुने तो आपको अभी भी अमेलिया की आवाज सुनाई दे सकती है, जो छाया से पुकार रही है, हमारे साथ खेलो।